तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे 10वीं के बच्चे जो परीक्षा देते थे, तो दिए परीक्षा, और परीक्षा देने के बाद उनको ये बात पता नहीं है कि बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है या फिर एसएससी करना है, या तरह तरह की जो प्रतियोगी परीक्षा वो देते हैं। उन्हें 10वीं पास करने के बाद समझ में आया नहीं, भैया साइंस से पढ़े थे, हम भी साइंस से पढ़ लेते हैं, दीदी बायोलॉजी ली थी, हम भी बायोलॉजी लेंगे। तो ये जो तौर तरीका है ये चलते रह रहा है। और अब भैया दीदी को ना समय मिलता है, ना पापा को समय मिलता है, ना आपको समय इस पूछने का। सब लोग अपने अपने हाथ में मोबाइल लेकर के अपने अपने जीवन में रील वीडियो लेकर के व्यस्त हैं। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10वीं बाद क्या करेंगे और क्या सब्जेक्ट लेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब आप 12वीं का एग्जाम देते हो 2 साल पढ़ने के बाद, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हमें अब कंपटीशन में बैठना है। तो जब कंपटीशन में बैठने जाते हो, तो आपने 10th में पढ़ा है, 12th में आपने साइंस लिया था, और जाके बैठ रहे हो बीपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी की परीक्षा में। फिर वहाँ बताया था कि अरे 8 से लेके पढ़े होते तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो गई होती। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, फिर आप जाकर जीके जीएस पढ़ रहे हो। बात समझ रहे हो आप? ठीक है। तो ये वही बात होगा कि एक लड़का है जो 12th पास किया और बहुत पैसे खर्च करके इंजीनियरिंग करी, और बाद में बैंक का एग्जाम निकाल के बैंक में क्लर्क का काम कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आपको शांति ढंग से ये समझना आवश्यक है कि अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस से कौन कौन से आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकते हो 12वीं के बाद। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो कौन कौन से सेक्शन आपके लिए खुलेंगे। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उससे क्या क्या प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। और एज ए ये इन्फॉर्मेशन जितने सारे बच्चे जो इस साल 10वीं पास कर रहे हैं, एग्जाम देकर कहीं बैठे हैं, रिजल्ट सबका आने वाला है, तो ये सबको पता चलना चाहिए, ये बात सबको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग एज ए वीडियो के माध्यम से, ये जो आप लोग अभी आए हो या आप लोगों के द्वारा भी, ये सभी बच्चों तक बात पहुंचनी चाहिए। और अभी आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा, जा करके पेरेंट्स से डिस्कशन करिए। हम लोगों के बताने के बाद घर पे जाइए, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से डिस्कशन करिए कि सर ने इस विषय के बारे में ये समझाया। यहाँ जो बताया जाएगा आप चाहें तो उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर जाकर घर वीडियोस देख के आप नोट कर सकते हैं जो चीज़ आपको समझाई जाएंगी। अगर सही दिशा में जाना है, आपको अपने जो आप डिसाइड करते हो, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आपको जो है सो कि सही दिशा में चलना पड़े, उसके लिए आपको आवश्यक है ये बात समझना कि 10th बाद आप कौन सा सब्जेक्ट का चयन करो और किसको लेकर के पढ़ाई करो। और इस साल से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एनएसएस वाइट एकेडमी में सिर्फ आपका साइंस के टीचर यहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको आर्ट्स के भी टीचर मिलेंगे, और सेपरेटेड सब्जेक्ट वाइज आपको टीचर मिलेंगे। और वे सभी टीचर्स मिलकर के एज अ टीम जो बच्चे आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करेंगे, उनको जो है सो कि जैसे हम लोग फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री ये सब पढ़ाते हैं, वैसे वो जो टीम होगी, आपको ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इंग्लिश हुआ, जो सब्जेक्ट उसके हैं, वो इंडिविजुअल टीचर विद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारा चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, वन बाय वन आराम से आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैं अनाउंस करता हूँ, बुलाना चाहूँगा अनुराग सर। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस क्लास में अभिनंदन है। कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? ऑलमोस्ट। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग आपको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पता चला होगा कि एक ओरिएंटेशन क्लास उसको बोलते हैं। आपको जानकारी देना है कि आप 10th का एग्ज़ाम दे चुके हो, रिज़ल्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं होता है। तो वीडियो के माध्यम से और आप लोग जो उपस्थित हैं, ये बताना है हम लोगों को कि 10th के बाद कितने सारे कौन से स्ट्रीम्स होते हैं, आप कौन सा स्ट्रीम लोगे तो कहाँ पहुँचोगे। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो मैं आपको मतलब लिख लिख के बताऊंगा कि चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं 10th के बाद। आफ्टर 10th 3 स्ट्रीम बोलते हैं उसको। आप लोग बोल सकते हो जिनको पता है। पहला बताओ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान। ठीक है। दूसरा, ठीक है, आर्ट्स को हम तीसरे पर रखेंगे। कॉमर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये किसी को नहीं मालूम। वाणिज्य बोलते हैं इसको, और इसको तो विज्ञान जानते ही हो। और तीसरा है आर्ट्स।
इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़। और कोई ब्रांच होता है, कितना ही होता है? इसीलिए आपको इस क्लास की आवश्यकता है। एक और ब्रांच है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको बोलते हैं वोकेशनल कोर्सेज। अब इसका हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश में इवॉल्व हुआ है, 21st सेंचुरी का है। और मैं अभी सबको बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। यहाँ से शुरू करते हैं साइंस से। हमारे सोसाइटी में जो अभी तक की धारणा है कि जो सबसे तेज बच्चा होगा साइंस लेगा, और कौन तेज बनना नहीं चाहता है, भले वो कैसा भी, वो खुद जानता है। और कुछ मार्क्स से रिफ्लेक्ट हो जाता है कितना नंबर आया, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद उससे थोड़ा कम है, नहीं हो पा रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि सीटें भर जाती हैं साइंस में, तो कॉमर्स। और जो कहीं का नहीं रहा वो आर्ट्स ले लेगा। ये तो आप पहली बार सुन रहे हो, वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है? तो आने का फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। अब है कि साइंस की ये सारी धारणाएं हैं कि जब आप साइंस लोगे तो, और ये बात सही है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। साइंस कोई व्यक्ति लेता है तो डिफेंस में जाने का, या क्या बोलते हैं, जल्दी जो जॉब की चाह होती है वो साइंस में खुलने लगती है। कॉमर्स की बात करें और आर्ट्स की बात करें तो इसमें कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। कॉमर्स का रास्ता आपको बैंकिंग की तरफ ले जाता है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का अगर इसकी बात करें तो ये आपको ले जाएगा, जो हम लोग कंपटीशन कहते हैं, जैसे यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का होता है, जो भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है, वो उसमें आर्ट्स वाले लोगों का अपर हैंड होता है। मतलब वो लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं क्योंकि वो बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े कुछ होने वाला है नहीं। अब इसके बारे में वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, तो ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आपको स्किल बेस्ड चीज़ें कराई जाती हैं, कहने का मतलब है। और ये ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आईटी सुने होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसके कोर्सेज, ये भी जॉब रेडी कोर्स कहा जाता है इसको। मतलब इसको कर लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं आप जॉब ज्वाइन कर लोगे, मिल जाएगा जॉब, ठीक है? तो ये वोकेशनल कोर्सेज में आता है। मतलब आपको तुरंत जॉब चाहिए या आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये वोकेशनल कोर्सेज उसके लिए है। ये व्यक्ति मतलब शायद ही अनएम्प्लॉयड रहे। आर्ट्स वाला और ह्यूमैनिटीज़ वाला में ये है कि इसमें आपको ये सब कॉम्पिटिशन्स निकालने होंगे, इसमें भी निकालना होगा। और साइंस की बात करें तो इसमें आपका 12th के बाद से डिफेंस का रास्ता खुल जाता है, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस सब में जा सकते हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट मैंने एक बोर्ड पे चारों के बारे में आपको बताया। अभी तक में आपके अंदर कोई सवाल आ रहा हो तो आप माइक के माध्यम से पूछिए। साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है आप जानते हो, बोलते जाओ। सबसे पहला, उसके बाद और और ये तो सब्जेक्ट बताने लगे, हम स्ट्रीम की बात कर रहे थे, ठीक है? वो भी पढ़ना होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो हिंदी इंग्लिश विशेष करके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसको भी इसमें पढ़ाया जाता है क्योंकि आदमी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना होता है। मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा साइंटिस्ट बन गए और आपको अपनी बात व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो। तो भाषा तो जरूरी है, इसलिए हिंदी इंग्लिश बताया जाता है। ये मेन सब्जेक्ट्स में लिख रहा था। कॉमर्स में क्या होता है, कोई जानकारी? नहीं पता। इसमें अकाउंट्स होता है। उसके अलावा इसमें अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स भी आता है इसमें। आर्ट्स, ये जो कॉमर्स वाला सेक्टर है ना, कॉमर्स वाला, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड, इसमें जीएसटी, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आती हैं। इसके अलावा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, बोलते जाओ। और और पॉलिटिकल साइंस, और इसमें भी इकोनॉमिक्स आता है। लेकिन इन दोनों इकोनॉमिक्स में अंतर है। मतलब ये इकोनॉमिक्स जनरल हो गया, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है। और हिंदी इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। वोकेशनल कोर्सेज मैंने बताया आईटी बेस्ड होते हैं। इनकम टैक्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें इसमें वोकेशनल कोर्सेज में आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है? अब है कि अगर आप मतलब एक होता है ना कि 10th पास किए हैं,
इन सारी चीज़ों के विषय में पता चल गया कि ये चीज़ें होती हैं। चूज कैसे करें, मतलब कैसे चुने कि मेरे लिए क्या बेहतर है, उसके लिए कोई पैमाना, कोई आधार होना चाहिए सेलेक्ट करने का। एक तो जनरल धारणा के आधार पर सेलेक्ट करते हैं कि पापा बोल रहे हैं या दोस्त हमारा साइंस ले रहा है तो हम साइंस ले लें, लेकिन वो सब बाद में बहुत पछतावा होता है या गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन है कि विच इज बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू, आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम कौन सा है। आप कैसे निर्धारित करोगे कि हाँ ये स्ट्रीम मैं लूँगा तो मुझे ये हो जाए, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें 2 पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, और दूसरा है गोल। आपका लक्ष्य क्या है, और पहला था इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। आपको रुचि भी होनी चाहिए, साथ ही आप उसमें योग्य भी हों। जैसे अभी तक 10th में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मैथ साइंस से लेकर संस्कृत तक, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। किसी का होता है साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को ये बोलते हैं ना आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी को जानना, इतिहास को जानना। तो उस आधार पे आप इस चारों स्ट्रीम्स में से सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा है गोल, आपका एक लक्ष्य, जैसे होता है कि हमको देश की सेवा, आर्मी में जाना है, तो आर्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइंस ले लो, साइंस लेके ही आप आर्मी में जा सकते हो, आर्ट्स लेके नहीं जा सकते। एयरफोर्स में जाना है तो उससे है। लेकिन अगर किसी का ऐसा सपना हो कि हमको IAS बनना है, हमको कलेक्टर DM, तो वो फिर आर्ट्स वाले, अगर साइंस ले भी लिए 12th में तो ग्रेजुएशन वगैरह में आर्ट्स लेना ही पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो, ठीक है। किसी को है कि हमको तुरंत जॉब चाहिए, मतलब कि हम कभी अनएम्प्लॉयड रहे ही नहीं, कंपटीशन हो चाहे नहीं हो, तो वोकेशनल कोर्स उसके लिए है, क्योंकि वो स्किल दे देता है आपको। और जब आपके पास कोई स्किल है तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाओगे, कम पैसे पे हो, ज़्यादा पे हो, लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। इसलिए ये कोर्सेज ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो मैंने ये बता दिया आपको कि चूज़ कैसे करें, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है। उसके लिए 2 पैमाने, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, और दूसरा है गोल। आप अपना लक्ष्य शुरू से कोई सोच के रखता है, हमको डॉक्टर बनना है, तो आर्ट्स क्यों लेगा, डॉक्टर बनना है तो साइंस ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आप इसको जोड़ के रखना है इंटरेस्ट और एबिलिटी, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो और बायोलॉजी में मन ही नहीं लगता, नहीं बन पाओगे। कैसे बनोगे, समझ रहे हो। IAS बनना चाहते हो, इतिहास पढ़ेंगे ही नहीं, भूगोल पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इंटरेस्ट एबिलिटी के साथ गोल, ये दोनों पैमाने को रखते हुए चूज करोगे तो बेहतर रहेगा। अन्यथा अगर वो सर बता रहे थे ना भेड़ चाल में कि मेरा पार्टनर ये ले रहा है, या अगर हम साइंस ले लेंगे नहीं लेंगे तो लोग सोचेगा कि ये कमज़ोर है, तो फिर आपको पता होगा ना कि गोल आपका क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसके रास्ते हैं ये चारों, ठीक है। आप लोग से मैं पूछता हूँ, आप लोग बताना, डॉक्टर किस में बनेंगे, कौन से स्ट्रीम से। इसमें आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन इसमें DOC की ओर एक बोल रहे थे डॉक्टर बनने में मैथ नहीं बायोलॉजी चाहिए, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। इंजीनियर बनना है तो ठीक है, और क्या क्या, साइंटिस्ट बनना है, सब साइंस में आएगा। कॉमर्स में क्या क्या बन सकते हैं, आपने शायद ये वर्ड सुना हो, CA, चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट में सबसे एक ऊंचा पद होता है, CA की मतलब ये हो गया। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जिनको जाना है, बैंकिंग, वो लोग बैंकिंग वाले आर्ट्स कॉमर्स वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, चाहते हैं कि वो लोग आए, क्योंकि वो अकाउंट्स, मैथ्स, सारे एनालिसिस वगैरह करने का बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। आर्ट्स में क्या क्या बन सकते हो, हाँ सबके दिमाग में तो IAS पहले ही आएगा। हाँ तो IAS के अंदर वो सारे पद होते हैं, DM, SDM, कलेक्टर, वो ठीक है। और क्या आर्ट्स में कर सकते हो, आर्ट्स लेकर के आप प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर इसमें भी है, इसमें भी बन सकते हो, ठीक है, प्रोफेसर। और आर्ट्स में बिल्कुल लॉ के अगर पढ़ाई कर लिया आपने तो वकील बन जाओगे, जज बन जाओगे, जुडिशरी की तरफ आपको ले जाएगा, बहुत बढ़िया, एडवोकेट। और टीचर बन सकते हो, हालांकि उसमें BEd की डिग्री फिर चाहिए अगर सरकारी टीचर बनना है तो। वोकेशनल कोर्स में क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से,
इसमें आप किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, आपको एक स्किल दिया जाता है, आप एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो। इसमें आपको कोई ठीक है उसमें कोई पद पे हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से क्लेम नहीं कर सकते मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। कोई उसमें आपको काम दिया जाएगा, एज ए एम्प्लॉय आप काम करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कौन से स्ट्रीम से जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। नहीं, साइंस लेके वकील कैसे बनोगे, लॉ पढ़ना पड़ेगा, और लॉ इसमें आता है आर्ट्स वाले में, ह्यूमैनिटीज़ में। मार्क्स, यस, बिल्कुल अच्छा सवाल है कि अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस लें अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जिसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आपका बोर्ड का मार्क्स मायने रखता है। तो जो सबसे ऊपर वाले मार्क्स वाले होंगे पहले उनका हो जाएगा, सीट खाली होगी और आपका मार्क्स कम है तब आपका होगा, और आप कितना भी कर लें फिर दिक्कत है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप 10th 12th ग्रेजुएशन जब जो एकेडमिक लाइफ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। हालांकि अब जब 12th के बाद जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको CUET बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब वो चीज़ें हटाई जा रही हैं कि सिर्फ मार्क्स के आधार पे नहीं, टेस्ट के आधार पे हम एडमिशन लेंगे। लेकिन अभी 10th के बाद 11 12th में कोई टेस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट मेरिट बनता है, 10th में कितना मंगाए थे उसके आधार पे आपका एडमिशन होता है। बिल्कुल, अभी कोई इंट्रेंस की बात नहीं है। हाँ, तो आप कोई इंडिविजुअल जो स्कूल है अगर वो कोई इंट्रेंस ले रहा है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो अच्छी बात है, प्रिपेयर करिए और उसमें जाइए, ठीक है। बाकी और किसी की तरफ से कोई सवाल? ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि अ, आगे और सर टीचर्स लोग हैं जो सोशल साइंस से संबंधित आपको और बातें बताएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पवन सर से आप आएँ, एक बार ताली बजाइए सर के लिए। यहाँ पे अनुराग सर ने सब सारे स्ट्रीम्स का बता दिया कि आपको आपको कौन सा चुनना चाहिए, चाहे आप क्या चुनेंगे तो आप कहाँ जा सकते हैं। आप लोग ज़्यादातर आप लोग साइंस लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक फैकल्टी के रूप में काम करने वाला हूँ जो आर्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आर्ट्स में अगर कोई इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है अच्छा या जानना चाहता है कि आर्ट्स क्यों पढ़े, उसके लिए मैं कुछ कहानी बताऊंगा या कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग सुनिएगा। अगर जैसे हम लोग अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि जैसे बिजली जल रही है, ठीक है, या कोई उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसमें साइंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स ये सब का उपयोग होता है, ठीक है। और अगर आर्ट्स में देखेंगे तो अगर आप जाइएगा, ये आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, कैसे हमारा समाज होता है, कैसे चुनाव होते हैं, ये उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी में जाइएगा तो हवाएं कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, ये पहाड़ पठार कैसे हो गए, और ये मरुस्थल कैसे हो गया, और ये सब पानी कैसे बहता है, ये झरना कैसे बनता है, ये सब के बारे में अगर बताया जाता है, ये सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने पवन सर को सुना, सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो जितनी भी बातें सर ने बताई ज्योग्राफी से रिलेटेड थी। अब मैं चाहूँगा विकास सर के लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जैसे अनुराग सर ने बताया कि क्या साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, क्या बनते हैं। और जब पोर्शन की बात हुई तो 95% बोले साइंस लेना है, ठीक है। तो एक विज़न होना चाहिए कि जैसे अनुराग सर ने बताया कि आर्ट्स लेके प्रोफेसर बनते हैं, साइंस लेके साइंटिस्ट बन सकते हैं, हाँ। कौन सर ने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके आगे बात की। तो जिन जिन लोगों ने बोला कि साइंस चाहिए, साइंस लेना है, आपका विज़न क्या है, क्यों साइंस लेना चाहते हो आप? या फिर अगर आर्ट्स ले रहे हो, कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि अभी सोचे नहीं हैं, तो एक अगर आप जैसे अनुराग सर ने बोला कि गोल और इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बस ऐसा है कि साइंस लेना है तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। एक होता है कि साइंस लिया हमने तो कुछ ना कुछ तो आर्ट्स वालों से तो अच्छा कर जाएंगे ऐसा कुछ, या फिर कॉमर्स वालों से अच्छा कर जाएंगे।
बहुत सारे ऐसे कॉमर्स वाले हैं जो बहुत अच्छा कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्ट्स वाले हैं जो बहुत सारे साइंस वालों को नीचे रख रहे हैं, या फिर समझ रहे हो आप क्या कहना चाहते हैं हम। तो एक विज़न होना चाहिए। अगर आप रुक रहे हो कि हम साइंस लेना चाहते हैं, तो आप आगे सोचो कि साइंस आप क्यों ले रहे हो। समझ आ रहे हैं मेरी बात कि हम साइंस लेना चाहते हैं क्योंकि हम पढ़ने में तेज़ हैं। हम लोग छोटे से गाँव से हैं, एक बार आप बाहर निकलोगे आपको पता चलेगा कि हम अकेले तेज़ नहीं हैं बहुत लोग तेज हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप अच्छे हो इसलिए साइंस ले रहे हो, मैटर ये करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है, जिसके बारे में अनुराग सर ने बात किया। मतलब सब लोग साइंस ले रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस क्यों ले रहे हो? सर क्योंकि मैथ्स मुझे मैथ्स आपको अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स को और जानना चाहते हो इसलिए साइंस ले रहे हो। और आगे क्या सोचा आपने मैथ्स को लेके कि मैथ्स बस पढ़ते जाना है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा ना। नहीं। और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर मैथ्स, ठीक है। आप साइंस क्यों ले रहे हो? सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए क्या सिलेबस से पता है डॉक्टर का? नहीं नहीं पता सर। अभी, इसलिए ओरिएंटेशन क्लास ज़रूरी है कि आपका विज़न क्या है। जैसे अनुराग सर ने बताया कि एक गोल सेट करो, गोल के अकॉर्डिंग काम करो। ऐसा नहीं कि एगो तीर फेंक दे रहे हैं कहीं ना कहीं जाके तो लग ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी, अब जिससे आपने साइंस करा तो क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपका एक एम है कि हमको वहाँ पहुँचना है, इसलिए हम इस रास्ते को ले रहे हैं। चलो थैंक यू, हाँ थैंक यू फॉर टाइम। तो ये विकास सर थे, ये हिस्ट्री के फैकल्टी हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा राजन सर से, आए एक बार जोरदार तालियां राजन सर के लिए। और बच्चों का मार्गदर्शन करें। अब ये बच्चे 10th के बाद क्या करना चाहिए इन्हें। चलो सबसे पहले ये बताओ सबके एग्जाम कैसा गया? अभी छुट्टी कैसा बीत रहा है? अच्छा बीत रहा है? फिल्म विल्म देखे हो सब इधर? बढ़िया बढ़िया देख लो सब। अंत में 2-4 को नाम बता देंगे, रुको ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अनुराग सर, पवन सर, विकास सर, शंभू सर, सभी लोग आए, सभी लोग सभी सब्जेक्ट के बारे में बताएं। अब बताना व्यर्थ है इसके बारे में, क्या है कि अब बहुत ज़्यादा कुआं खोदा जा चुका है। ज़्यादा कुआं खोदा जाएगा तो नीचे का ज़मीन का जो पानी होता है ना, उसका मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। अच्छा देखो सिंपल सा बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना सेक्शन चुन लीजिएगा। आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ठीक है। एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ में आपका स्कोप दिख रहा है। जो बच्चों प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपको लग रहा है कि जलालपुर माने कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्लास में टॉप कर रहे हैं तो पूरे बिहार भर में टॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक जिला में होता है कम से कम 1800 से 1900 पंचायत होता है। एगो पंचायत में एगो हाई स्कूल है, एगो हाई स्कूल के एगो क्लास में होता है बच्चा 300-400 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे ज़िले कितने हैं? 40-38 हैं टोटल, 40 लोकसभा है, 38 ज़िले हैं। अब गुना भाग कर लो टोटल बिहार में कितने बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, जैसे कि हम लोग कुछ गलतियाँ किए थे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग अभी जाके इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग कोई बताने वाले होते हैं। मेरे शंभू सर थे, बाकी हमको बताए नहीं, ठीक है। तो हम देखा देखी कि नहीं सर टीचिंग कर रहे थे, हम वो टीचिंग करने लगे। नहीं तो हमको कोई बताया रहता है कि अगर नीट करना है, बायोलेस के डॉक्टर की तरफ जाना था, तो हम उधर चले जाते हैं। कोई हमको बताया रहता है कि अगर 12th के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते तो हम उधर चले गए रहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो जानकारी का अभाव था। अभी तो जियो आ गया तो सारा चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए मिल जाएगा। पर पहले उतना नहीं था, जानकारी का क्या था? अभाव था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मेन बात ये रहा कि अपने यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों चलता है। अपने अगल बगल में जो भी बच्चे बच्चियाँ होंगे जो आर्ट्स लेना चाहते होंगे, आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे 3 टीचर हैं और हर टीचर का एक अपना स्पेशल सब्जेक्ट है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और बस इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं लोग अब अगली सूचना पर। आपको मैसेज के द्वारा सूचना दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।